गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 5 होगा और लेक्चर 10। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का। आइए क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन सेड हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। फिर समझ लीजिए, एक पेरीमीटर है। पेरीमीटर किसको बोलते हैं पता आप लोगों को, जो 90 डिग्री पे हो। अरे रेक्टेंगुलर बोलते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। मान लो है, कह रहे कि ये विड्थ है। ये क्या है बेटा? ये विड्थ है। और ये क्या है? लेंथ है। ये लेंथ है, ये विड्थ है, लेंथ है। कह रहे कि जो लेंथ है ना, ये विड्थ जो भी हो, अगर मान लो ये विड्थ जो है, अगर ये x होगा तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? इससे 4। ये लेंथ x प्लस ये 4 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस 4 हो जाएगा। यही कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि फिर समझ लीजिए कि हाफ द पेरीमीटर, ये जो पेरीमीटर आएगा उसका हाफ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका लेंथ इतना है और इसका विड्थ इतना है, इसका पेरीमीटर 36 मीटर होगा। ये पेरीमीटर 36 मीटर होगा। फिर से समझ लीजिए, कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका अगर मैं हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका विड्थ से लेंथ 4 ज्यादा है का पेरीमीटर 36 है, ये कह रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ आई कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, जो भी इसका विड्थ है इससे 4 मोर इसकी लेंथ है। वैसे पेरीमीटर का हाफ कर दें तो उसका पेरीमीटर 36 है। ये इन्होंने दिया है। फाइंड करना है डायमेंशन और साइड्स, ये। ठीक है बेटा, रेक्टेंगुलर की कैरेक्टर है कि अगर जितना ये होगा उतना ये होगा और जितना ये होगा उतना ये होगा। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। चलिए आप सॉल्यूशन करते हैं बड़े इजी वे में। आइए सॉल्यूशन। बेटा मैंने कहा एक बना दो फटाफट। एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल गार्डन का मैं लेंथ और विड्थ मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, मान लो विड्थ या ब्रीथ कह लीजिए, विड्थ बात है कि है इसका लेट, यहाँ लिख लें लेट विड्थ इक्वल टू x मीटर ना, मीटर एंड लेंथ इक्वल टू y मीटर। मीटर आप साफ लिखेंगे पूरा, ठीक ना, मीटर। तो मान लिया मैंने ये x हो गया और ये क्या हो गया बेटा? y हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जो इसका लेंथ है ना, ये लेंथ वो इसके विड्थ से 4 मोर है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि y कितना है? x प्लस 4 के। यही बात कर रहे हैं ना, यही बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो जब ये कह रहे हैं कि इतना है तो हमें इक्वेशन तो यही मिल गया बेटा। क्या मिल गया? ये y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसको जरा साइड चेंज करते हैं, प्रॉपर लिखते हैं और x y को इधर लाएंगे, इक्वेशन की तरह लिखेंगे -y और 4 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो गया? -4। ये प्लस है ना, कुल मिला के हुआ क्या? और x माइनस वाई इक्वल टू -4। किसको यहाँ तक कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं। एक इक्वेशन हमको ये मिल गया बेटा। ये इक्वेशन इसको क्या बोलेंगे? 1 कहेंगे। अब क्या कह रहे हैं सेकंड में कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ कितने का इक्वल है? 36 मीटर का है। तो चलते हैं देखते हैं बेटा। हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में हाफ का मतलब क्या होता है बेटा? अगर देखो तो रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कितना गार्डन होगा एक रेक्टेंगुलर का? तो L 2 L प्लस बी, यही आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी लेंथ प्लस विड्थ भी कह लो, इसका 2 टाइम्स। ये कैसे आता है जरा देख लो फटाफट, अगर किसी को पता नहीं होता है देख लो। ये और ये इक्वल होती है, जितना ये होगा और उतना ये होगा। तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर हम निकाल लें तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करो, कहीं से करो, x प्लस वाई प्लस फिर x पर फिर x फिर y। ठीक है ना। चलिए तो x कितना हुआ? 2x, y कितना? 2y। कॉमन ले लेंगे 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, यही है ना। तो x क्या माना मैंने? x को माना था मैंने विड्थ
विड्थ और इसको माना था हमने लेंथ, यानी कि विड्थ और लेंथ का 2 टाइम्स। देखो ये लिखा है ना, लेंथ और विड्थ को अगर b मानते हो, जो फार्मूला आप पढ़ते आए हो इसका 2 टाइम्स, ये ऐसे आया ना बेटा। तो हम तो l और b में नहीं लिखे हैं, x और y में लिखे हैं ना, तो इसको हम लिख लेंगे 2x + y। कोई दिक्कत इसको? ये कितने के इक्वल है बेटा पेरीमीटर? ये इक्वल है 36 का, आपके क्वेश्चन ने बोला है बेटा। अब क्या बोला है क्वेश्चन है, एक और चीज बोला है क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ दिस पेरीमीटर ये है, तो ये पूरा पेरीमीटर फुल है ना, ये क्या लिखेंगे, ये फुल पेरीमीटर है, फुल पेरीमीटर, ये लिख दो फुल पेरीमीटर है। तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा बेटा इसका, 1/2 से मल्टीपल कर देंगे ना, तो हाफ पेरीमीटर 36 के इक्वल है। देखो ये हाफ पेरीमीटर 36 है, तो हाफ में 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा, x + y = 36। ये आपका इक्वेशन बेटा सेकेंड फाइंड हो गया। ठीक है, तो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 हमें लीनियर इक्वेशन मिल गया बेटा, एक ये मिला और एक। मेरे प्यारे बच्चों मैं अब इसको मिटाता हूँ। अब जरा देखो, अब देखो क्या रहा सॉल्यूशन इसका, हमें 2 मिल गए, इसको सॉल्व कर देंगे। एक x - y, ब्लैक से लिखते हैं, चलिए एक मिला x - y = -4, सेकेंड मिला बेटा x + y = 36, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, एक प्लस में एक माइनस में ऑलरेडी है, नेचुरली है, तो ये y कैंसिल, x कितना हो जाएगा बेटा 2x, इनको ऐड कर देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा 32, x की वैल्यू क्या आई बेटा, नहीं 32 ना, हाँ, तो ये कितना आएगा बेटा 32/2, तो कितना आएगा 16। पुट दिस वैल्यू, पुट x = 6 इन किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो हम फर्स्ट में कर लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कर लो भाई। फर्स्ट क्या है बेटा, x - y = -4, तो x कितना हो गया 16 - y = -4। ठीक है, -y, ये न्यूमेरिकल को एक तरफ ले जाइए, +16 है, इधर -16, -4 पहले से विराजमान है, -y = -20 हो जाएंगे, और y = बेटा माइनस माइनस कैंसिल आप पढ़े होंगे 20 आएंगे। अब आपके साइड्स क्या आएंगे बेटा, ये x कितना आ गया आपका, ये 16 आ गया, और y कितना आ गया 20, ये y कितना आ गया, ये 20। ये प्रूफ देखो बेटा, ये x से 4 टाइम ज़्यादा था ना, 4 टाइम्स नहीं, x से 4 ज़्यादा, तो x 16 है, जो कोई इक्वेशन नहीं था ना कि जो y है, y कितना है x से 4 मोर, तो y = x कितना आ गया बेटा, x कितना आया 16 + 4 कितना हुआ 20, आ गया ना, बात आ गई ना, देखो 20 अपने आप आ गया, ये प्रूफ भी हो गया ना, बोलिए हो गया। चलिए आइए, अब बेटा आपका सॉल्यूशन हो गया, तो साइड क्या लिखोगे, साइड ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन = क्या लिखेंगे 16 और 20, या ऐसे लिख दो x = 16, ये क्या हो गया, ऐसे लिख दो, या ऐसे भी लिख दो कि जो विड्थ है, विड्थ हो गया 16, और ये बेटा दिख रहा है नीचे, लेंथ = 20, ये दिखा नीचे है, ये नहीं दिखा, दिख रहा है ना। चलिए ये आपका आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन में सिर्फ कहा है कि साइड को फाइंड करिए, हमने कर लिया फाइंड। अब चाहो तो इसको ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर लो ग्राफ पेपर पे। जब ग्राफ पेपर पे ड्रा करोगे 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, और जहां इंटरसेक्ट करेगी वो अपने आप वो वैल्यू जब मेजर करोगे उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, तो ये 20 और 16 अपने आप आएगा। चलो करके देखते हैं। आपके क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, मैं सॉल्व उससे भी करके प्रूफ कर देता हूँ। चलो आओ मिटाते हैं। तो देखो बेटा, हम क्या करते थे ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए ज्योमेट्रिकली कि इक्वेशन फर्स्ट से हम पेयर ऑफ लीनियर पढ़ रहे हैं ना, तो हमें एक लीनियर इक्वेशन ये मिला, ये मिला, ये मिला, इससे एक लाइन मिलेगी स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन? क्योंकि ये लीनियर है, इसका डिग्री 1 है। एक मिलेगी, दूसरे से दूसरे मिलेंगी, और दोनों कहीं इंटरसेक्ट करेगी, ये देखेंगे। ठीक है बेटा, तो उसके लिए क्या करते थे, इनपुट निकालते थे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y = देखो हमने इससे निकाल लिया y = x - 4, और दूसरे से निकाल लिया y = 36 - x। बेटा आप x = भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से x =
y माइनस 4, ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब y की वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू आएगी, डिफरेंट। और मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगा तो y का आएगा, बात एक ही हुई। ये हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे? x की वैल्यू और y की वैल्यू। बेटा एक मैंने लेक्चर इस चैप्टर के लेक्चर में बताया था, कुछ कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है कि वैल्यू कितनी पुट करें। डिपेंड करता है आपका इसके शेप पे, देखो यहाँ 36 है ना, अगर मैं कहूँ कि वैल्यू छोटी ले लूँ, जिससे मैंने 0, 1, 2 के लिए सिखाया था, फिर ये भी बताया था कि इसको देख करके आप वैल्यू लोगे। अगर मैं 1, 2 लूँ तो x 1 लूँगा तो y कितना हो जाएगा 35, तो y इसमें 35 पॉइंट हमें बनाना पड़ेगा ना, तो ग्राफ बहुत लंबा चलेगा। आपके पेपर तो छोटा होगा, फिर मानना पड़ेगा 1 यूनिट इतने के बराबर, है ना। तो आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे कि 0, 1, 2, 3 रखें, ये कुछ बड़ी बीच की वैल्यू रख लें ताकि हमारा ग्राफ छोटे में आ जाएगा। तो मैंने कहा सर जी कि थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ 1, 2, 3 नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 यहाँ रखोगे, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ 1 रखोगे तो 35 यानी y 35 पॉइंट तक हमें लेके जाना पड़ेगा। तो कुछ बीच की वैल्यू रख लेते हैं कि ग्राफ हमारा छोटा शेप में आ जाए। चलिए तो मैंने कहा कि सर जी y की वैल्यू 8 रखते हैं, x की वैल्यू 8 रखते हैं, तो यहाँ x की वैल्यू 8 रखो तो 8 - 4, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। यहाँ x की वैल्यू क्या रखोगे? आपकी मर्जी, चाहे जो रखो, सब पे ग्राफ बनेगा, लंबा बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन बनेगा। तो सर जी मैंने कहा कि ये रखा आपने, सर जी 12 रखते हैं, अगर 12 रख दो तो कितना आ जाएगा बेटा? 12 रखोगे तो 8 आ जाएगा। ये सर ये मैंने क्यों रखा? सिर्फ इसके सेंस में रखा, क्योंकि इसकी वैल्यू 35, यहाँ 1 रखोगे, 0 रखोगे 36 आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ बेटा, आप देख लो x की वैल्यू 0 रखो तो ये y 36 हो जाएगा, आ जाएगा ना। x की वैल्यू 1 रखो तो ये 35 आएगा, x की वैल्यू 2 रखो तो कितना आएगा 34। अब y जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो y पे 36 पॉइंट मैक्सिमम ले चलना पड़ेगा ना, तो आपका बहुत लंबा पेज रहता नहीं है, ग्राफ लंबा बनेगा। इसलिए मैंने कुछ बड़ी फिगर रख दिया ताकि y की वैल्यू छोटी आ जाए, ठीक ना। कैसे रखूंगा कि y की वैल्यू छोटी आ जाएगी, आप जरा देखिए, अभी मिटाऊंगा नहीं इसको, ठीक है। चलिए तो आप एज्यूम कर लो कुछ बीच का रास्ता, मान लो x की वैल्यू 16 रख दिया, सर जी रख दीजिए, x की वैल्यू मैंने 16 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आएगा बेटा? 36 - 16 कितना आ जाएगा? 20। देखो ऐसे 0 रखता तो 36 ना, तो 36 पॉइंट हमें ग्राफ पे ले जाने पड़ते थे, अब तो 20 ही पॉइंट ले जाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने x की वैल्यू बड़ी रखी। आप चाहो तो 0, 1, 2, 3 भी कर लो, लेकिन बड़ा करने के लिए तैयार रहना, ठीक है ना, उतना बड़ा आपका पेज नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब एक मैंने 26 को रख दिया, 26 रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 26 रख दोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा बेटा? 10। अब देखो y की वैल्यू 10, तो y पर हमें 10 तक ही सिमट जाएंगे, इसलिए मैंने अभी देखो यहाँ पे 36, 35, 34 ये बड़ा ग्राफ बन जाता ना, लेकिन अब y की वैल्यू छोटी आ गई, छोटी। अब चाहो तो एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं, हम 2 पे ही लेते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या रहता था मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद स्टेप रहता था ग्राफ को प्लॉट करना, ठीक है। चलिए मैं ग्राफ को अभी प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक है। आइए देखो बेटा, ऐसे ही हम x y को बनाते थे, यहाँ पे हमने 8.5 को माना है, डिफाइन कर दिया है 1 यूनिट इक्वल टू 5, यानी कि 5 फिर ये 10, यानी कि बीच का डिफरेंस 5, ये 15, 20, 30, ऐसे ही 5 का जंपिंग मैंने कराया है, इसलिए 1 यूनिट को 5 माना है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, देखो 10 - 5 5, 15 - 10 5, है ना, ऐसे बने। क्यों? क्योंकि हमें लेना है y पे मैक्सिमम कितना लेना है y पे बेटा? 20, और x पे मैक्सिमम लेना है 26 लेना है ना। तो हमारा अगर 26 करोगे तो इस बोर्ड में आएगा नहीं, आपके ग्राफ पेपर पे भी नहीं आएगा, इसलिए आप लीजेंड सेट कर देंगे एक कि 1 यूनिट को मैंने 5 माना है ना। आइए मैंने भी ऐसा किया है, आइए जरा देखते हैं बेटा। ये मैंने कहा ये कौन सा पॉइंट है बेटा? ऐसे बनाते थे ना, ये 0 और 0 ओरिजिन है ना। चलिए तो अब फर्स्ट का कोऑर्डिनेट को ले लो, इसमें देखो कितने कोऑर्डिनेट आए बेटा? 8 और 4 एक हुआ, और दूसरा क्या हुआ? 12 और 8, और इसमें कितना है बेटा? 16 और 20, और कितना आया? 26 और 10, यही है ना, ये 20 है।
इसका क्या मतलब निकला, ये कोऑर्डिनेट इस फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x ये रखेंगे, y ये रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर इस कोऑर्डिनेट को भी रखोगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये दो क्या निकले, ये दोनों सॉल्यूशन हैं, लेकिन किनके, एक इक्वेशन के, फर्स्ट इक्वेशन के। ये दोनों सॉल्यूशन है किसके, सेकेंड इक्वेशन के। हमें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दोनों का एक सॉल्यूशन चाहिए, तो दोनों का एक सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पे हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उसी को मैं मेजर करूंगा और सॉल्यूशन निकलेगा। बेटा इसका एक ग्राफ बनेगा, इसका एक ग्राफ, ये लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन होगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं कट करेगी, वो सिचुएशन हमें देखना है। आइए जरा देखते हैं। देखो बेटा, ये हमने एक्स वाई को बना लिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के हैं, फर्स्ट इक्वेशन के, सेकेंड इक्वेशन के, दोनों को प्लॉट करेंगे। और ए भी लीनियर इक्वेशन क्या है, तो स्ट्रेट लाइन होगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा। दोनों स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करेगी, जहाँ कट करेगी वो कॉमन सॉल्यूशन होगा, और वो कोऑर्डिनेट हम मेजर करके निकालेंगे कि एक्स कितना आ रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग वाई कितना आएगा। जो कोऑर्डिनेट आएगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसकी एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रखेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट बराबर होगा, इसमें भी रखेंगे तो लेफ्ट और राइट बराबर होगा। अब ध्यान दो, ये दो कोऑर्डिनेट है ना, इस कोऑर्डिनेट को मैं सेकंड में रखूंगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेफ्ट राइट बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट के लिए है, और ये सेकंड को इसमें रखेंगे तो नहीं करेगा, तो ये सेकंड के लिए है। लेकिन जब दोनों पॉइंट कट करके और मैं मेजर करके एक वैल्यू निकालूंगा, वो वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी दोनों में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा इक्वल आएगा। आओ जरा पहले एलोकेट करते हैं, ठीक है बेटा। हमने 5 का बनाया है, 5 का, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, ठीक है ना। ये रेड वाले 1 2 3 को बिलोंग करते हैं और ये वाले आपको दिख रहे हैं। आइए 8 और 4 को लेते हैं। x 8 है ना बेटा, तो 5 है ना, ये 10 है, ये ब्लैक वाला 10 है, तो 10 से पहले ये कितना 9 और ये 8, यानी कि जो ब्लू मैंने पॉइंट लगाया है ये क्या है 8 है। तो 8 के सामने और y कितना 4, ये y 4 है, तो 8 और y का 4 ऐसे लाओगे तो कुछ बेटा ऐसे आएगा। देखो यहाँ 8 और ऊपर लेके चलो 4 के सामने, तो ये कोऑर्डिनेट एक आएगा आपका 8 और 4। सेकेंड है 12, x पे 12 और y पे 8, तो 12 कितना आएगा बेटा, ये 10 है, 11 12, तो 12 के 12 x तक आ गया मैंने, और ऊपर कितना y प्लस है, प्लस इधर होता है, 8 चलना है, 8 मतलब यहाँ पे चलना है, यहाँ पे ये 10 है ना, ये 9 8, तो इसके सामने ले लो बेटा, तो आप करोगे तो सही आएगा 12 और 8, तो 12 कितना आएगा बेटा 11 12, ये कुछ ये वैल्यू कुछ यहाँ आएगा बेटा, ठीक है ना, कुछ ये इसके आसपास आएगा। तो इसको मैं नाम दे दूँ, इसको दे दो 8 और 12, बाहर कर दिया मैंने, ये पॉइंट हमने निकाल लिया इसके सामने से करके, ये ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, क्योंकि हमें ये 2 ही लिखा था मैंने, y की वैल्यू और एक x की वैल्यू, और 2 ही मैंने पाया, तो अब इन दोनों को मिला दें, ठीक है बेटा। चलिए इसको दोनों को मिला करके हम एक लाइन खींचते हैं। कहाँ से सर जी, यहाँ से कि यहाँ से? सर जी यहाँ से, आइए ऐसे कर दिया हमने, ठीक है बेटा। चलिए कर दिया। अब एक फर्स्ट के लिए तो ये हो गया, सेकेंड के लिए 16 और 20, बेटा देखो 16 कहाँ पे है, x 16, तो 15 के बाद ये 16 है, 20 y पे ना, 20 ये है, तो 20 के सामने 20 और 16 ये है ना, 15 आपका ये 16 ये इसके सामने देखो, थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है ना बेटा, ये 15 है 16 है, ये इसको लिख लें हम बेटा, क्या लिख लें 16 और 20, 16 और 20, ये मेरा 16 और 20 हुआ, ठीक है। चलिए आइए अब 26 और 10, 26 कहाँ है, ये 25 है, ये 26 है, और 10 कहाँ है बेटा, एग्जैक्ट ये है, तो 10 को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 10 और ये 26 को ऊपर करते हैं। ये जहाँ दोनों मीट करेंगे, ये जहाँ दोनों मीट करेंगे वहीं पे कहीं कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है बेटा। तो इसको क्या कर लेंगे हम 26 और ये हमारा 10 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 26 और 10। अब इसको मिलाएंगे, एक हमारा कोऑर्डिनेट क्या मिला था रेड वाला बेटा, ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या मिला 16 और 20, क्या मिला 16 और 20, ये था, ये पॉइंट था, और एक हमारा मिला ये, इन दोनों को मैं मिला दूँ बेटा, ठीक है। चलिए
कहाँ से मिलाऊं सर? कुछ पीछे से कि कहाँ से? सर जी यहाँ से, पीछे से ले। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस लेते तो और पीछे आता ग्राफ, या पॉजिटिव कोई फिगर और एक बार लेते, एक बार और लेते तो कुछ आगे बढ़ता। तो ट्रेंड हमें बता देना है, ठीक है ना। चलिए ये ठीक है बेटा, ये आ गया, ये क्या आ गया? ये आ गया। ये दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया। बेटा ये लाइन ब्लू वाली किसको बिलोंग करती है? इक्वेशन फर्स्ट को। किसको? x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये इक्वेशन फर्स्ट को बिलोंग करती है। आपको एग्जाम में लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है, लिखना है ताकि पता कैसे चलेगा। ये जो लाइन है बेटा बिलोंग करती है आपको सेकेंड इक्वेशन को, x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये सेकेंड ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ए स्ट्रेट लाइन कहाँ पे कट की? यहाँ पे कट की, ठीक है, यहाँ पे कट की, ठीक है। अब हम इसको मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? ये y है और ये x है, y एक्सिस को बेस बनाएंगे और इसके वर्टिकल, इसके करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे कि ये y के करस्पॉन्डिंग कितना डिस्टेंस पे है, तो ये y है ना, y से कितना दूर पे आकर के मिला है? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये कितना है दूर? ये y से कितना दूर है बेटा? ये यानी 16 दूर पे है, यानी कि x हमारा क्या आ गया बेटा? 16 आ गया। अब x के करस्पॉन्डिंग y की तरफ कितना ये गया है? x के करस्पॉन्डिंग कितना y की तरफ गया है? चलिए x एक्सिस है, x एक्सिस से दूरी नापते हैं, ये नापते गए, यहाँ आए तो देखेंगे ये कितना दूर गया है भाई? ये गया है 20 पे गया है, ठीक है बेटा। ये 20 पे देखो, ये y की वैल्यू कितनी आ गई? y इक्वल टू 20 आ गई ना, y 20 आ गई। हमने ज्योमेट्रिकली भी देखा कि इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट की, इस पॉइंट को मेजर किया, y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मेजर किया, x की वैल्यू निकल के आई 16 देखो यहाँ पे, और इसके करस्पॉन्डिंग हमने मेजर किया तो ये थोड़ा तिरछा हो गया ना बेटा, आप मिलाओगे तो ऐसा हो जाएगा ना, हाथ खींचने के बाद नहीं ये, हाँ ठीक है। चलिए ये 15 ब्लैक वाला है, ठीक है। आइए तो हमने अब y का मेजरमेंट किया कि y की तरफ कितना चला ये, तो x के करस्पॉन्डिंग y को, तो चलो भाई चलते हैं y की तरफ। अच्छा इस हाइट पे आया, ये हाइट कितना हुई? 20, तो ये 20 है, तो x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 20। ये क्या है बेटा? x क्या आया आपका? विड्थ देखो आ गया ना 16, और y कितना आया? 20 आपका लेंथ। तो ये एल्जेब्रिकली भी वही आया जो मैंने ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ किया, वही वैल्यू आगे मेजर किया। अब मतलब क्या समझो, मतलब इसका क्या समझा आपने? मतलब ये बेटा कि जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा ना, ये पॉइंट कौन सा है? कॉमन पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि टू लाइन्स meet at the single point, that single point will be called meeting point और common solution, इसी को बोलेंगे बेटा, इन दोनों को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे common solution, और इसी को कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे। कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं ना 60 एंड 20, ये बिलोंग करेगा x को, ये बिलोंग करेगा y को। ये बात समझ में आ गई ना। अब चलो इसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं बेटा। इसका मतलब क्या निकला कि इन दोनों को रखते हैं y वाले में, ये x का निकल के आया ना, तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसको रखोगे x वाले में तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन ये सिंगल पॉइंट ऐसा निकला, मीटिंग पॉइंट निकला जो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। कैसे? इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा? जरा देखो, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू -4। x की वैल्यू कितना रखेंगे? 16, और y की 20, ये -4 पहले से, इन दोनों को सॉल्व करो, -4 ये -4, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया ना। चलिए तो फर्स्ट को यही वैल्यू सेकंड में रखते हैं। सेकंड क्या है बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू 36। x कितना है बेटा? 16, y 20, ये 36 पहले से है, इन दोनों को करो, ये 36 आया, 36 देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया ना। लेकिन ऐसे नहीं था, लेकिन जहाँ पे इंटरसेक्ट की वो दोनों का सॉल्यूशन हो गया, तभी लिखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सिंगल सॉल्यूशन हुआ। क्या निकला? 16 और 20। तो 16 क्या निकला? विड्थ किसका? गार्डन का, और लेंथ निकला 20 किसका बेटा? गार्डन का। और हमने सेटिस्फाई करके भी बता दिया। आपके एग्जाम क्वेश्चन में सिर्फ इतने की बात किया है, हमने ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ करके बता दिया कि एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन से वही आएगा जो ऑटोमेटिकली मेजर करोगे तो वो पॉइंट अपने आप 16 और 20 पे आके कट करेंगे। ठीक है बेटा, हमने जस्टिफाई भी कर दिया। तो बेटा ये रहा क्वेश्चन
फिफ्थ का सॉल्यूशन। आज बस इतना ही बेटा। आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेटा सब्सक्राइब कराइए भी। और कोई क्वेरी हो मेरे नंबर पे आप कॉल करिए, मैंने नंबर दे रखा आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिए, मैं 24 आवर आपका सॉल्यूशन के लिए रेडी रहूँगा। बेटा आज के लिए बस इतना ही। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। गुड नाइट एवरीबॉडी।